यूएई में कंपनी सेटअप करने का और उसके उसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं और क्या समय लगता है, कुछ उसके बारे में बताइए डिटेल में। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें यूएई में कंपनी सेटअप क्यों करनी है। जी। तो दो रीजन हो सकते हैं कि हमें यूएई या कोई भी और बाहर के देश में क्यों जाना पड़ रहा है। या तो हमारी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है और हम अपनी होल्डिंग कंपनी कहीं बाहर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग दुबई को इसलिए चूज करते हैं, यूएई को इसलिए चूज करते हैं फॉर द ऑब्वियस टैक्स बेनिफिट्स, है ना। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम यूएई में जाके अपनी कंपनी होल्डिंग कंपनी बनाएं एंड वहां से इंपोर्ट कर ले बाकी कंट्री से और वो वहां से इंडिया में भेजे समझ। exactly. एक होल्डिंग कंपनी की तरह लोग यूएई को यूज करना चाहते हैं द कंपनी। अब हमें दुबई में सबसे मेन चीज याद रखनी है कि दुबई में दो तरीके के जोन होते हैं, एक होता है मेनलैंड और एक होता है फ्री जोन। मुझे आपकी टीम के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेंथ है हमारी यूएई और इंडिया की टीम को लेकर के, किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं आपके पास। जी। पहले अगर हम बात करें कि हमारी टीम स्ट्रेंथ है हम कैसे करते हैं, तो इंडिया में हमारे पास करीब 80 लोगों की टीम है, जहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल्स इन द टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और कंपनी सेक्रेटरी सारे हैं। तो दुबई में भी हमारे पास अराउंड 15 लोगों की टीम है और अगेन एम यही रहता है कि हम हेल्प तीनों सेक्टर्स में कर पाए, चाहे वो कंप्लायंस हो, लॉ हो और फाइनेंस। नमस्कार गुंजन जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मिस गुंजन तेजवानी जी से, जो असाया लीगल की पार्टनर है और बेस मेकर में हमें कंसल्ट कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, हमें हेल्प कर रही है। हमारे टीम मेंबर्स और जो इंडियन एक्सपोर्टर और बिजनेसमैन से जुड़ चुके हैं इस मुहिम में, उनको और उनके लिए एक लीगल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तैयार करके उनको उनके प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज को कैसे यूएई, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सरप्लस है इंडिया का यूएसए के बाद ऑफ कोर्स, तो और ऑफ कोर्स आपके यूएई में खुद के भी लीगल इम्प्रिंट्स हैं, आपकी खुद की कंपनी है वहाँ पे और आप ऑलरेडी इतने सालों से वहाँ पे लोगों को हेल्प कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने में, कंपनी फॉर्म करने में। तो पहले मैं चाहूंगा गुंजन जी कुछ थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बताइए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जो मैंने शायद अधूरा छोड़ दिया। थैंक यू कमल, फर्स्टली मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड एज असाया वी आर वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज्ड कि आप आपके साथ काम करने के लिए टू वर्क विद all the business partners that you are going to get. So talking about Asaya, we are a full service law firm. मैं personally corporate commercial law, and then we have partners in the field of dispute resolution, IP. So when we talk about corporate commercial law and how importers, exporters या businessmen को हम help करते हैं, एक global strategy form करने में, एक growth strategy form करने में, अपना प्रोडक्ट बाहर कैसे लेकर आना है, बाहर के प्रोडक्ट को अंदर कैसे यहाँ पे इंडिया में कैसे लेकर आना है, लीगली कंप्लायंट कैसे होना है, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्ट्रक्चर आवरसेल्व्स और आवर एंटिटी कि हम ये सब चीजें एक स्मूथ तरीके से कर पाए. So that is the basis of what I do. Great. And what Asaya we tend to help people in that area. Exactly जी बिल्कुल। आज हम फोकस है यूएई मार्केट के ऊपर, जो कि असाया ऑलरेडी इतने सालों से यूएई में हेल्प कर रहा है लोगों की कंपनी रजिस्टर करने में, उनको कंपनी बिजनेस एक्सपेंड करने में, इवन एक्सपोर्टर्स को वहाँ पे लोकल मार्केट में लीगली हेल्प करने में, प्रोडक्ट को डिजाइन करने में इन लीगल टर्म्स ऑफ कोर्स। तो मैं बस पूछना चाहूंगा गुंजन जी कि यूएई में कंपनी रजिस्टर करने का मतलब क्या जनरल प्रोसीजर क्या होता है? मतलब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज भी आ गई हैं जो यूएई कंपनी सेटअप के नाम पे कुछ चार्ज कर रहे हैं, कुछ मतलब अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। क्या सही तरीका क्या है एक लेमैन लैंग्वेज में, नॉट इन लीगल टर्म्स ऑफ कोर्स, वो उसमें आप एक्सपर्ट हैं, बीइंग एडवोकेट, आप अपने सालों से काम कर रहे हैं जुडिशरी सिस्टम के साथ, इंडियन जुडिशरी सिस्टम और इंटरनेशनल जुडिशरी सिस्टम के साथ, बट एक लेमैन लैंग्वेज में यूएई में कंपनी सेटअप करने का और उसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं और क्या समय लगता है, कुछ उसके बारे में बताइए डिटेल में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें यूएई में कंपनी सेटअप क्यों करनी है। जी। तो दो रीजन हो सकते हैं कि हमें यूएई या कोई भी और बाहर के देश में क्यों जाना पड़ रहा है। या तो हमारी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है और हम अपनी होल्डिंग कंपनी कहीं बाहर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग दुबई को इसलिए चूज करते हैं, यूएई को इसलिए चूज करते हैं फॉर द ऑब्वियस टैक्स बेनिफिट्स, है ना। राइट। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम यूएई में जाके अपनी कंपनी होल्डिंग कंपनी बनाए एंड वहां से इंपोर्ट कर ले बाकी कंट्री से और वो वहां से इंडिया में भेजे समझ। exactly. तो एक होल्डिंग कंपनी की तरह लोग यूएई को यूज करना चाहते हैं। उसका बेनिफिट सबसे ऑब्वियस टैक्स है एंड द प्रोसीजर एज कम्पेयर टू इंडिया थोड़ा सा सिमिलर है इन द सेंस कि हमें अगेन मोरे को
जो कि वहाँ की ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ओपनिंग द कंपनी। अब हमें दुबई में सबसे मेन चीज याद रखनी है कि दुबई में दो तरीके के जोन होते हैं, एक होता है मेनलैंड और एक होता है फ्री जोन। एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि दोनों में फर्क क्या है। सो मेनलैंड जो होता है वो मेन दुबई लैंड से कंसर्न होता है एंड मेन यूएई लॉज के अंडर कवर होता है। ओके, फ्री जोन हमारा एसईजेड के इक्विवेलेंट हो गया। तो फ्री जोन होता है वहाँ पे सेपरेट सेक्टर्स के लिए उन्होंने सेपरेट फ्री जोन बनाए हैं। दुबई इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके एक है, एक DIFC करके है जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल की तरह है, जो फाइनेंस सिटी की तरह है, यहाँ पे सारे बैंक से ही सब। तो उन्होंने सेपरेट फ्री जोन बनाए हुए फॉर सेपरेट सेक्टर्स। ओके, तो फ्री जोन का बेनिफिट ये हो जाता है टू फ्री जोन आपको कॉर्पोरेट टैक्स या वैट नहीं पे करना पड़ता। जब आप मेनलैंड इनकॉर्पोरेटेड होते हो तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स और वैट लग जाता है। पर ये मेनलैंड और फ्री जोन सुन के ना लोगों के मन में, जिनको नहीं पता एक्चुअली रियलिटी क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, लोगों को लगता है कि यार मेनलैंड मतलब मेनलैंड दुबई और मेनलैंड यूएई, फ्री जोन मतलब कुछ पोर्ट वाला एरिया है जो मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं है। नहीं, आपके पास रजिस्ट्रेशन फ्री जोन में होगी, आप अपनी एंटिटी का ऑफिस कहीं पे भी खोल सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपको फ्री जोन भी एक एरिया देगा, अगर आपको वहां खोलना है तो, या तो आप कहीं पे भी खोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन है वो फ्री जोन के अंडर आता है। लाइक इंडिया में हमारे पास इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं कुछ इस तरह का। करेक्ट। ओके, मतलब वो सिटी से या स्टेट से बाहर नहीं। हाँ, करेक्ट, उसी एरिया में है। जी। तो एंड कहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, मेनलैंड में करना है, फ्री जोन में करना है, वो केस टू केस डिपेंड करता है। वो कॉन्वर्सेशन में समझने में कि क्लाइंट की क्या नीड है, आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से बेटर एडवाइजरी करी जा सकती है कि मेनलैंड में करें या फ्री जोन में। राइट।